नमस्ते। सर राम कुमार मीना। राम कुमार मैडम, ओके बैठिए। थैंक यू सर। आपको मालूम है किस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तैयार हो रहे हाँ हैं? सर, किसके लिए? राजस्थान लोक सेवा आयोग, असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स फिजिक्स। या ज्योग्राफी? नहीं फिजिक्स सर। फिजिक्स, हाँ ओके। तो फिजिक्स तो माइंड में रहनी चाहिए, है ना? सर, रहनी चाहिए सर। ओके। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स में अट्रैक्ट करती है, जो आपको अच्छी लगती है या आपकी मनपसंद सब्जेक्ट है? बहुत सारे पेपर हैं फिजिक्स के। अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाना है, ये भी मालूम है आपको। हाँ सर। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन से पेपर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं पढ़ाने के लिए? सर अभी जैसे मेरा नॉलेज तो इतना ब्रॉड नहीं है, बट जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हुआ तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। वो तो बहुत छोटा सा एरिया है यार। और सर, उससे पहले तो अंडर ग्रेजुएट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए, मैथमेटिकल फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ा देते? सर न्यूक्लियर भी अच्छा लगा। न्यूक्लियर में क्यों? ऐसे क्या? न्यूक्लियर क्योंकि छोटा सा है इसलिए कम पूछेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर काफ़ी ब्रॉड है सर। अच्छा, ओके। नहीं, जो अंडर ग्रेजुएट में है, अच्छा अंडर ग्रेजुएट में सर, अपन तो उसी की बात करेंगे। अपन तो ज़्यादा सोच ही नहीं रहे, इतनी अपनी इतनी फिजिक्स आती भी नहीं है अपन को। अपन तो अंडर ग्रेजुएट की सोचेंगे। आप भी उसी को सोचो, इसलिए राय दे रहे हैं, है ना? जो चीज़ पढ़ाने के लिए जा रहे हो वो आपका, जिसके लिए पोस्ट के लिए लड़ रहे हो, वो टारगेट है फिलहाल तो, राइट? वहाँ कितने पेपर हैं अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाने के लिए? सर अभी 9 पेपर हैं सर टोटल। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर पढ़ाते हैं? फर्स्ट ईयर में सर, जब मैं अभी सर थोड़ा चेंज किया है, मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। अरे यार, तुम पिछले साल का बता दे, चल अभी छोटे आप अपना बता दीजिए। आपने पिछले साल का बता दो। सर मैकेनिक्स पढ़ाते आप लिख दो, वहाँ बोल दो कि 2021 में ये पेपर थे। 2022 की बात जब पूछेगा तो बता देना। 2021 के पेपर बताओ। हैं। सर मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, ओके। ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ाते हैं, हाँ मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाते हैं, हाँ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, हाँ। न्यूक्लियर पढ़ाते हैं, सॉलिड पढ़ाते हैं सर। वो तो थर्ड ईयर के आ गए। फर्स्ट ईयर के सर, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट ईयर में तो मैकेनिकल हो। मैकेनिक्स पढ़ाते हैं हाँ, और ऑसिलेशन एंड वेव्स वो पढ़ा। हाँ, और अब तो ये दोनों मिला दिए तो अब सर मिक्स कर दिए हैं ये तो वो मैकेनिक्स में वही oscillation and आप waves। बिल्कुल स्टैंडर्ड बात बोलो। आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन के दौरान फर्स्ट ईयर में कौन से 3 फिजिक्स के पेपर पढ़े, उनका नाम बता दीजिए। मैकेनिक्स पढ़ा था, ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ा था और मैथमेटिकल फिजिक्स। कम से कम ये तो आप गारंटी से बोल ही सकते हो। हाँ आपने मान लीजिए सिलेबस नहीं देखा, आजकल क्या पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, उससे कोई हाँ, नहीं, उससे कोई ये नहीं। मैंने तो ये पढ़े थे सब, ठीक है? ये बोलो, हाँ सर। बिल्कुल क्लियरली बोलो, मैंने तो ये पढ़े थे। और सेकंड ईयर में कौन कौन से पढ़े थे? सेकेंड ईयर में सर एक तो EMT पढ़ा था, EMT क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अच्छा, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा बोल दो, क्योंकि आज तो A to Z सारे वर्ड्स आ जाते हैं उसमें। ठीक है सर, हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी हम्म, और क्वांटम मैकेनिक्स भी थी हम्म, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स थी। इलेक्ट्रॉनिक्स थी। और तीसरे थर्ड ईयर में? थर्ड में सर था न्यूक्लियर फिजिक्स थी हम्म, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स थी और सेकंड ईयर में ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, फाइनल में second- Optics भी तो होगा। सेकंड ईयर में सर ऑप्टिक्स पढ़ा था, फाइनल में सेकंड ईयर में इन्होंने क्वांटम बोल दिया। एक्चुअली सेकंड ईयर में ऑप्टिक्स चलती है, फाइनल में ऐसे क्वांटम। नहीं, हाँ, थोड़ा सा ऑप्टिक्स हो। हाँ। क्वांटम मैकेनिक्स तो पढ़ते हो ये। साउंड कहाँ पढ़ते हो? एकॉस्टिक्स वो तो स्कूल में चलेगी, स्कूल में सर स्कूल में चलेगी। ओके, हाँ। अभी स्कूल में चलेगी। ओके। थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ते हो? थर्मोडायनामिक्स सर सेकंड ईयर में ही पढ़ते पढ़ी थी ना? हैं। हाँ सर। तो ऑप्टिक्स होगी, थर्मोडायनेमिक्स होगी, और क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, हाँ सर। ठीक है ना? ये 3 पेपर हो गए सेकेंड ईयर के। हाँ सर। अब आपको मैडम याद करा रही हैं, ध्यान रखो। थर्ड ईयर क्या हो गए? सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम। क्वांटम, क्वांटम। ठीक है ना? यस सर। ओके। अब आप फर्स्ट ईयर में क्या क्या पेपर बताया आपने, फिर बताओ। फर्स्ट ईयर में सर मैकेनिक्स हम्म, और ऑसिलेशन एंड वेव्स और मैथमेटिकल फिजिक्स। अच्छा।
एक आजकल काफ़ी मूवी सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रही है। एक बॉल है स्फेरिकल, प्लेन पर चल रही है, और एक बॉल उसी के साथ साथ उतनी डिस्टेंस, दोनों का कट L = L पर ही है, इक्वल डिस्टेंस पर है। वो अप्स एंड डाउन्स ऐसे चल रही है, राइट। ये जो अप्स एंड डाउन्स वाली बॉल है, दोनों को एक ही वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा है, ध्यान रखना। वो फिजिक्स में कोई गलती नहीं करेगा इतनी आसानी से, ठीक है ना। लेकिन ये बॉल इस पहले पहुंच जाती है, ऐसा क्यों? जो अप एंड डाउन वाली, हाँ, जो कैविटी के थ्रू जा रही है, ये पहले पहुंच जाती है। और जो एक लीनियर, बिल्कुल जो लीनियर चल रही है वो देर प्लेन रोड पे जबकि ये तय हो रहा है। एक प्रोफेसर ने लिख दिया ये बात, जो मैंने कहा यार बहुत, और इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है। सर अगर इसकी जितनी सरफेस चलेगा उतना तो फ्रिक्शन होगा ही ना, भले ही कॉन्टैक्ट कितना भी एंगल हो बराबर है ना। ये इसकी सरफेस ज़्यादा है, L डिस्टेंस में सीधी है, L डिस्टेंस में अप्स एंड डाउन्स है, तो इसके सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में आएगी ना, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा ना। लीनियर वाली में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। वो तो दिखाई दे रहा है, हाँ, वो तो उसकी पहुंचने से दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रिक्शन की अगर सच बात करें तो इसमें जितना ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। हाँ सर। आप एयर में चलो, कोई फ्रिक्शन नहीं, एयर का फ्रिक्शन होगा, सरफेस का फ्रिक्शन तो नहीं होगा ना, नहीं होगा सर। बात खत्म होगी। तो अप्स डाउन, तो ये जब ये अप्स एंड डाउन में यूँ चल रही तो इसकी लेंथ तो ज़्यादा होगी ना, लेंथ ज़्यादा होगी। लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, बॉल कांटेक्ट फिर बॉल कांटेक्ट में ज़्यादा रहेगी, फिर भी जल्दी पहुँचेगी। ऐसा क्यों? मैकेनिक्स का सवाल है, परफेक्टली। ओके, कोई बात नहीं, सोच लेना। एक इंडिकेशन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कहीं इसमें क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। सर इसमें जो बॉल बाउंसिंग करती हुई जा रही है, हाँ, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी है। वो तो समझ आ गई बात, दोनों है, हाँ, तो हाइट भी है, हाँ, तो ये फ्रिक्शन भी ज़्यादा है, हाँ, फिर भी पहले पहुंच रही है, तो ऐसा क्यों? प्रश्न तो सीधा सा है। क्योंकि इस पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी तो कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ सर। ठीक है ना, जितना वेट है उतनी रहेगी, दोनों का वेट बराबर है, दोनों बॉल्स का, राइट। लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी उसकी तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी तो उसमें उतनी सी है जितनी दी शुरू में, वो भी वहाँ तक ज़्यादा तक कम हो जाएगी, फ्रिक्शन खा जाएगा उसको, ठीक है ना, खा जाएगा ना। हाँ सर। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मास के बराबर है, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, जैसे यूँ जाएगी हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही कम है। और पोटेंशियल एनर्जी का लेवल तो यही वाला है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाँ सर। है ना। हम्म। लेकिन काइनेटिक एनर्जी mv² है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, हाइट तो बराबर ही है, वो v² से बढ़ रही है, ठीक है ना। ओके, तो कुल मिला के इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी मोर, जबकि फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर, राइट। यस सर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, मैं एकदम नहीं करना चाहता हूँ ये, लेकिन कम से कम लॉजिक तो समझ आए, ये आइडिया है फिलहाल। ओके, वेव मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में सर वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ वेव्स, कितने प्रकार की तरंगें हैं, उस हिसाब से
वाटर वेव्स हैं, जैसे साउंड वेव्स हैं, ओके, जो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो साउंड वेव और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन है? साउंड वेव में सर, साउंड वेव में चलो ठीक है। साउंड वेव में सर, अच्छा चलो, साउंड कोई बात नहीं। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल सर, डेसिबल, डेसिबल हाँ, सर फ्रीक्वेंसी के यूनिट के रूप में लेते हैं सर। DECIB डेसिबल सर पूछ रहे हैं, डेसिबल डेसिबल DB जिसको लिखते हैं डीबी जैसे डेसिबल टीवी स्मॉल डी कैपिटल B कैपिटल बी। D हम कहते हैं ना कि लाइब्रेरी में जाओ तो कितने डेसिबल के साउंड होने चाहिए? 20 डेसिबल की, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है सर। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ये, हाँ, हर्ट्ज में लेते हैं उसको। वो तो फ्रीक्वेंसी एफ हाँ, हर्ट्ज में है, राइट? हाँ सर। हाँ, तो वो अलग चीज़ है। आपको कोई टॉपिक क्या पढ़ाना पसंद करेंगे बच्चों को आप फर्स्ट ईयर में? ये तो ऑब्वियस है कि आपको फर्स्ट ईयर देंगे पहले साल में, देंगे सर। है ना? हाँ सर। फर्स्ट ईयर जरूर देंगे। क्या पढ़ाना चाहेंगे आप? या कोई और मनपसंद टॉपिक आपका अभी हो? आप फर्स्ट ईयर के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल है वो बताओ। सर कोई टॉपिक बोर्ड टीचिंग के लिए आप न्यूक्लियर से पढ़ा सकते हैं। न्यूक्लियर तो थर्ड ईयर में आएगा यार, फर्स्ट ईयर से पढ़ाना है सर। फर्स्ट ईयर में पढ़ाओ। आप कहो कि फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाऊंगा, समझ आती बात, तो थर्ड ईयर में मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? जी सर। नहीं कंफर्टेबल तो फिर आपको वो देखेंगे कि हमारे पास थर्ड ईयर में किन कॉलेजों में वैकेंसी है, वहाँ के अकॉर्डिंग भेजेंगे। ये भी आपका काम है पहली बार देखना, वैकेंसी किन कॉलेजों में ज़्यादा है, जिनमें फर्स्ट ईयर के टीचर चाहिए या सेकेंड ईयर के लिए चाहिए या थर्ड ईयर के लिए चाहिए। ज़्यादा देने के लिए तो तीनों क्लासेस देते हैं, फर्स्ट ईयर के सेक्शन ज़्यादा होते हैं, सेकंड ईयर के थोड़े कम हो जाते और हैं, third year के और कम किसी में फर्स्ट ईयर में सेक्स बच्चे भी ज़्यादा हैं, थर्ड ईयर में तो ज़्यादा थे 20% बच्चे रह जाते हैं, कई बार ऐसे भी होता है। तो वो थर्ड ईयर वालों की ज़्यादा चिंता क्यों करेंगे? फर्स्ट ईयर के टीचर चाहिए होंगे फिर, ठीक है ना? ये गलत है ना? यहाँ तो इतना तो सोचेगा ना यार, जो नौकरी दे रहा है 40-50 हज़ार जितना भी दे रहा है, वो इतना तो सोचेगा। बने की दुकान पर जाओगे तो कहेगा 10,000 में काम चला ले यार, ये भी वो 6 महीने में एक बार देगा, और वो सीधा 40,000 रुपये दे रहा है। इतना तो सोचने का हक है ना उसका, जो भी देगा। मेरा हक तो, मैं तो बैगर हूँ फिलहाल, मेरा तो इतना, मुझे तो माइंड तय होना चाहिए, आई एम ए बैगर एट दिस मोमेंट। हाँ, जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो देखूंगा क्या होगा। ओके।